सभी भाइयों और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रीजनिंग में हमने आज नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। हम अक्षर श्रृंखला पढ़ेंगे। इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग हमने पूरी कर ली है। तो शायद ये 5वां टॉपिक है ना, 5वीं प्रश्नावली चल रही है आज। तो देखो, इसको भी हम 2-3 टाइप में डिवाइड करके आराम से पढ़ेंगे। 2 या 3 टाइप में हम इसको पढ़ेंगे आराम से। पहली जो है अंग्रेजी वर्णमाला संबंधी प्रश्न। इसमें हमको क्या करेगा, कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द दे देगा, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ड दिए जाएंगे एक किसी सीरीज में। फिर उनमें से बीच बीच में कोई खाली स्थान दिए हुए रहेंगे, उनमें हमको चुन के भरना रहेगा। और नीचे ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन हमको उसमें सेट करना पड़ेगा। देखो, ये जो वर्णमाला के प्रश्न रहेंगे, इनको हम टुकड़ों में डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि एक लंबी सी सीरीज रहेगी जिसमें 10, 12, 15, 20, 28 कितने भी वर्ड हो सकते हैं। तो उनकी काउंटिंग के आधार पर हम उनके टुकड़े करेंगे कि भाई उनमें 4-4 का जोड़ा बन रहा है, 5-5 का बन रहा है, 3-3 का बन रहा है, 7-7 का बन रहा है, 8-8 का, जो भी। अब वो ये चीज़ तो आप नोट ही कर लेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए दी गई श्रृंखला को टुकड़ों में बांटते हैं। टुकड़ों में कैसे बांटते हैं देखते हैं। यदि मान लो हमको कोई सीरीज दी हुई है और उसमें हम काउंटिंग करें, उसमें मान लो हमको 9 वर्ड मिल जाते हैं कि भाई 9 शब्द दिए हैं, तो उसको हम कैसे, 9 वर्ड यदि हैं किसी श्रृंखला में, तो देखो मैं कुछ ये तरीके आपको बताऊंगा, लेकिन हर तरीके की उसमें फिट नहीं बैठेगा। लेकिन हाँ, एक हद तक हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे टुकड़ों के माध्यम से, टुकड़ों में बांट के उसके माध्यम से हम हल करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। जहाँ जहाँ 9 वर्ड दिए रहेंगे उसको हम 3-3 के टुकड़ों में आराम से बांटेंगे। जिस भी क्वेश्चन में हमको 9 अक्षरों की जो श्रृंखला रहेगी उसको हम 3-3 के टुकड़ों में बांट के देखेंगे। अगर मान लो 9 की न होके और 12 अक्षरों की कोई श्रृंखला रहती है, अगर 12 अक्षरों की श्रृंखला है तो देखो पहले तो हम उसको 3-3 के टुकड़ों में बांट के देखेंगे। या तो वो 3-3 से हो जाता है आराम से, अगर 3-3 से नहीं होता है तो हम उसको 4-4 के टुकड़ों में तोड़ेंगे। 4-4 के टुकड़ों में तोड़ेंगे, या तो 3 से हो जाएगा, नहीं 4 से हो जाएगा। उसमें हम दोनों तरीके लगा के देख लेंगे। फिर मान लो 9 का भी हमने देख लिया, 12 का भी हमने देख लिया। मान लो किसी श्रृंखला में 15 वर्ड हमको दिए हुए मिल जाते हैं, तो 15 को कैसे तोड़ेंगे। देखो 15 को सबसे पहले हम 3-3 में ही तोड़ के देखेंगे। 15 का है तो हम उसको 3-3 में तोड़ के देखेंगे। अगर 3-3 के टुकड़ों में करने से वो हल नहीं होता है तो हम उसको फिर 5-5 के टुकड़ों में कर लेंगे। 3-3 के में करेंगे, 3-3 के से नहीं होगा तो हम 5-5 के से करेंगे। मान लो 9 का भी हो गया, 12 का भी हो गया, 15 का भी हो गया। और मान लो इससे भी ज़्यादा मिल जाए हमको, मान लो 16 मिल जाते हैं। और 16 वर्डों की अगर श्रृंखला है तो हम उसको 4-4 में डिवाइड करेंगे। हम उसको 8 में भी डिवाइड कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, वो हमसे हल हो नहीं पाएगा, उसमें बहुत टेढ़ा मेढ़ा काम हो जाएगा। मान लो 16 से भी बड़ी श्रृंखला हमको मिलती है, यूँ समझ लिया आप, उसमें 20 वर्ड हमको मिल जाते हैं। 20 वर्ड मिल जाते हैं तो सबसे पहले उसको हम 4-4 के टुकड़ों में तोड़ेंगे। अगर 4-4 से वो नहीं होता है तो फिर हम उसको 5-5 के टुकड़ों में करके देखेंगे। 9 का देख लिया हमने, 9 का 3-3 के टुकड़ों में देखेंगे। 12 वर्ड उसमें दिए हुए होते हैं तो हम पहले 3-3 की तोड़ के देखेंगे, 3 से नहीं होता तो फिर 4 से देखेंगे। इसी तरीके से अगर 15 वर्ड उसमें आते हैं, कोई श्रृंखला हमको दी हुई है, अगर 15 वर्ड आते हैं तो हम पहले 3-3 के टुकड़ों में तोड़ेंगे, 3 से नहीं होता तो फिर 5 से कर लेंगे। 16 का दिया हुआ रहेगा तो हम 4-4 के टुकड़ों में कर लेंगे। 20 का रहेगा, पहले 4-4 से देखेंगे, 4 से नहीं होगा तो फिर हम 5 में तोड़ के देख लेंगे। और मान लो 20 से भी बड़ी श्रृंखला आ जाए, 20 से बड़ी कितनी, मान लो 24 आ जाती है। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर इतने इतने वर्ड उस श्रृंखला में आते हैं तो हम इस हिसाब से करेंगे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हम इस चीज़ को देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिनमें 9 नहीं होंगे, 12 नहीं होंगे, 15 नहीं होंगे, 16, 20 ये नहीं होंगे। मान लो उसमें 10 रहे, 14 रहे,
18 रहे, उनका भी हम समाधान करेंगे। पहले आप ये तो देख लो, मोस्टली पेपर में हमको इनमें से ही मिल जाता है, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। और जो अलग क्वेश्चन है उसको भी हम अलग तरीके से देखेंगे। अगर 24 का रहता है तो हम उसको पहले 4-4 में तोड़ेंगे, और 4-4 से नहीं होता है तो फिर हम उसको 6-6 के टुकड़ों में बांट देंगे। मान लो इससे बड़ा आ जाता है भाई, 28 वर्ड दिए हुए रहे, 28 दिए हुए रहेंगे तो हम 4-4 के टुकड़ों में उसको तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम उसको हल करेंगे। इसके अलावा हम उसमें एक चीज़ और देखेंगे। मान लो पहली पोजीशन तो क्या हो सकती है, पहली पोजीशन या सिचुएशन तो ये हो सकती है कि सभी ग्रुप समान हों, सभी ग्रुप सभी ग्रुप समान हों। सभी ग्रुप समान कैसे, मान लो कोई श्रृंखला ऐसे दी हुई है PQRS PQRS, तो क्या हो गई, सभी श्रृंखलाएं समान हो गई। मान लो पहले वाले में यहाँ से Q गायब कर देगा, अगले वाले में R गायब कर देगा, उससे अगले वाले में P गायब कर देगा, तो ये क्या हो गई, एक समान श्रृंखला हो गई। मान लो कई बार अल्टरनेटिव ग्रुप देता है कि यहाँ कुछ दूसरा ग्रुप रहेगा, आगे कुछ और ग्रुप रहेगा। मान लो सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है, सेकंड पोजीशन ये हो सकती है अल्टरनेटिव ग्रुप। अल्टरनेटिव ग्रुप मतलब ग्रुप बदल बदल के दे देगा, पहला कुछ दूसरा, पहला कोई और ग्रुप रहेगा, दूसरा कोई और ग्रुप रहेगा, तीसरा कोई और ग्रुप रहेगा, तो अल्टरनेटिव भी हो सकता है। और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई सारे ही ग्रुप अलग अलग रहें। एक सिचुएशन क्या कर सकती है, ऑल ग्रुप डिफरेंट रहें। जिस प्रकार से हम 3-3 के, 4-4 के और 5-5 के टुकड़ों में या 6-6 के टुकड़ों में जिनको बांटेंगे, वो क्या रहेंगे, कई बार सारे ग्रुप अलग रहेंगे। एक स्थिति ऐसी रहेगी कि ग्रुप समान रहेंगे, एक ऐसी रहेगी, मान लो अल्टरनेटिव में कैसे रहेगा, मान लो यहाँ ABCD है, आगे वो दे देगा कि EFGHIJKLM, अलग अलग ग्रुप है ना अल्टरनेटिव। सॉरी भाई, अल्टरनेटिव में ऐसे नहीं होगा भाई। अल्टरनेटिव मान लो ABCD यहाँ दे दिया, फिर यहाँ PQRS हो गया, और फिर यहाँ ABCD फिर से आ गया। यहाँ ABCD रहेगा, यहाँ PQRS रहेगा, या ABCD रहेगा, यहाँ PQRS रहेगा। ये एक एग्जाम्पल होगा कि हम सारी सिचुएशन क्वेश्चन में देखेंगे। या मान लो सारे ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक STUP दे देगा हमको, अगला हमको PUTS दे देगा, या आगे और कोई ऐसे ही रहेगा। तो सारे ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये तरीका हम याद रखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम इनको टुकड़ों में तोड़ेंगे। अगर 9 वर्डों की कोई श्रृंखला है तो हमको 3-3 के टुकड़ों में करेंगे। 12 की है तो पहले 3-3 करके देखेंगे, 3 से नहीं हुआ तो फिर 4 से देखेंगे। 15 अगर है तो पहले 3 से करके देखेंगे, फिर 5 से करके देखेंगे। 16 की है तो 4 से करके देखेंगे। अगर 20 है तो 4 के टुकड़े करेंगे या 5 के करेंगे। 24 का है तो 4-4 के करेंगे और 6-6 के करेंगे। और 28 का है तो 4-4 के टुकड़ों में हम देखेंगे उसको। अब सिचुएशन उसमें कुछ भी हो सकती है। मान लो पहली सिचुएशन है सभी ग्रुप समान हो सकते हैं। दूसरी पोजीशन क्या रहेगी, ग्रुप अल्टरनेटिव हो सकते हैं। जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9, मतलब
पहला आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा, इस प्रकार से रहेंगे। और लास्ट सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि भाई सारे ग्रुप ही उसमें डिफरेंट डिफरेंट रहें, अलग अलग रहें। तो आशा करता हूँ ये कहानी जो मैंने आपको बताई है अच्छे से आप लोगों की समझ में आई होगी। ये कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक बार इसका ये फंडामेंटल हमने देख लिया, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इनको आप नोट कर लीजिए। लो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो ये मामला हमारे पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उनको हम हल करेंगे। तो भाई क्वेश्चन देखिए आप एक बार। हाँ तो भाई लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो ये सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे ही हमको क्वेश्चन दिया हुआ मिलता है, इसमें हमको रिक्त स्थान दिए हुए मिलेंगे। नीचे इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिलेंगे कि भाई दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे, अब देखो सबसे पहले तो हम इनकी काउंटिंग करते हैं कि भाई इसमें कितने वर्ड दिए हुए हैं, क्योंकि सारा खेल ही उस पर टिका हुआ है। उससे हम डिसाइड कर पाएंगे इसके कितने कितने टुकड़े करें, क्या करें। नहीं तो ऐसे तो हमारे कुछ समझ नहीं आएगा, तो क्या डैश बी सी बी, इससे कुछ समझ नहीं आएगा। तो देख गणना करते हुए एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, जहाँ ये खालिस्तान डैश दिया हुआ है हम इसको भी गणना करेंगे, क्योंकि ये भी एक वर्ड ही है। अभी यहाँ लिखा हुआ नहीं, हम लिखेंगे बाद में, लेकिन ये भी एक क्या है, वर्ड ही है। तो इनको हम गणना कर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। भाई कितने हो रहे हैं? 15 हो रहे हैं। 15 हो रहे हैं, तो हम इनके 3-3 के टुकड़े करेंगे। 3-3 के टुकड़ों में इनको डिवाइड करेंगे। लो कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लास्ट का तो वैसे ही बच गया। हम इनमें ये भी देखेंगे क्या इन जो हमने 3-3 के टुकड़े किए हैं, क्या इनमें पहला पहला अक्षर समान है या अंतिम अंतिम अक्षर समान है, उससे भी हमको एक अनुमान होगा। देखो यहाँ तो चलो खाली है, यहाँ पहला क्या है, सी है, यहाँ दूसरा बी है। देखो इसमें भी दूसरा बी है, इसमें भी दूसरा बी है, इसमें भी दूसरा बी है। पहला इसमें खाली है, तीसरा इसमें सी दिया हुआ है, तीसरा इसमें भी सी, तीसरा यहाँ खाली है भाई, यहाँ सी दिया हुआ है, यहाँ सी है, यहाँ ए है। देखते हैं भाई, अगर यहाँ हम ए रख लेते हैं तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। देखो पहला टुकड़ा समान है, ए बी सी 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 ए बी सी। तो इसको देखो कैसे पूरा करेंगे। यहाँ पहला और दूसरा इसका दिया हुआ है सी बी, इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा भाई। फिर आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो किस प्रकार से हो गया, ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी है। इस तरीके से ये चल रहा है। तो हमने इसमें क्या फिल कर दिया वो देखते हैं। हमने भर दिया सी बी। अब ये हम ऑप्शन देख लेंगे, ए सी बी कौन से में है, ए सी बी, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए बी सी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 15 रहेंगे, हम 3-3 के टुकड़ों में इसको करके आराम से कर लेंगे। देखो अगला देखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देखो भाई यहाँ कितने हैं टोटल, 16 हैं भाई। 16 हैं तो हम इनको 4-4 के टुकड़ों में तोड़ेंगे। लोग करते हैं इनको 4-4 के टुकड़ों में, 1 2 3 और 4 यहाँ से काट देंगे, 1 2 3 और 4 यहाँ से काट देंगे, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पहला बी है, यहाँ पहला बी है, यहाँ पहला बी है, यहाँ पहला बी है। देखो ये देखने से हमको क्या लग रहा है कि ये मतलब सारे टुकड़े एक समान ही हैं, ना तो ये एक छोड़ एक के बता रहा है और ना ही
अल्टरनेटिव है, इस प्रकार के इसमें कोई वो नहीं है। तो देखते हैं एक बार एक को पूरा कर लेते हैं। बी ए, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब देखो यहाँ 1 2 3 3 दिए हुए हैं, हम तीसरे में क्या ए है, मान लो हम एक बार ए रख के देख लेते हैं। तो बी ए ए बी ट्रिपल ए हो गया। अब यहाँ लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में भी भाई यहाँ लास्ट वाला दिया हुआ है, इसको हम यहाँ रख देंगे तो हमारा ये पूरा हो गया। बी बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, तो बी यहाँ भी ए आ जाएगा, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए। मतलब ये अल्टरनेटिव नहीं है। सारे के सारे ग्रुप क्या है, इसमें समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। तो क्या भर दिया हम, देखो ए ए ए ए। ऑप्शन में हम देखेंगे 4 जहाँ ए हमको मिल जाएंगे वहीं हम टिक कर देंगे। देखो पहले में दिला हुआ है ए ए ए ए, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी कितने दिए हुए हैं, 16 वर्ड हैं। 16 हैं तो हम इनको 4-4 के टुकड़ों में बांट लेंगे, 4-4 के टुकड़ों में बांट लेंगे। देखते हैं लोग 1 2 3 और 4 भाई, 1 2 3 और 4 यहाँ से कर देंगे, 1 2 3 4 यहाँ से कर देंगे, 1 2 3 4, ये 4 लास्ट के बच्चे गए। यहाँ पहला खाली है, यहाँ पहले में बी है, पहले में बी है, यहाँ भी पहले में बी है। देखो ये लगातार अगर 2 में बी आ रहा है ना, तो हम इससे ये तो श्योर है ये ना तो कोई डिफरेंट ग्रुप है ना ही अल्टरनेटिव ग्रुप है। इसका मतलब ग्रुप तो समान है, और ग्रुप समान है। अगर ये अल्टरनेटिव होता तो क्या होता, इसका जो पहला है फिर इसका नहीं होता, इसका जो है इसका नहीं होता, मतलब अलग अलग होता ना। तो देखते हैं, देखो यहाँ पहले में बी है, यहाँ बी रख के देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ बी रख के देखते हैं क्या होता है, बी ए ए और लास्ट का हमको दिया हुआ है बी। तो क्या बन गया, एक जोड़ा हमारा तैयार हो गया, बी ए ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। तो मतलब समान ग्रुप बन रहे हैं, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। तो हमने इसमें भरा क्या है वो देख लेते हैं, बी बी ए बी, बी बी ए बी। देखिए हम कौन सा, बी बी ए बी, देखो ये पहले में दिया हुआ है बी बी ए बी। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। लो लास्ट वाले को और देख लेते हैं एक बार भाई। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 ही हैं, और 16 वर्ड जहाँ भी हमको दिए जाते हैं हम उनको 4-4 के टुकड़ों में तोड़ लेंगे। देखो करते हैं इसको हम 4-4 में डिवाइड, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट का तो अलग है ये भाई 4। तो देखते हैं कैसे बन रहा है। यहाँ पहले में ए है, ये खाली है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, ये भी भाई समान ग्रुप ही लग रहा है। अगर इनका अंतिम देखें तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। पहला भी समान मिल रहा है, अंतिम भी समान मिल रहा है, मतलब ये अल्टरनेटिव ग्रुप तो नहीं है और ना ही डिफरेंट ग्रुप है। इसका मतलब समान ग्रुप है। समान ग्रुप है तो देखो अगर इसमें दूसरा नहीं दिया हुआ तो इसमें दूसरा दिया हुआ है, मतलब इन्हीं में देख के हम इसको ग्रुप को पूरा कर लेंगे आराम से। देखो कैसे करेंगे, 2 नंबर पे देखेंगे, 2 नंबर पे इसमें सी है तो इसमें एक बार सी भर दिए, हमारा एक पूरा हो गया, डी सी बी ए। सॉरी ये ए नहीं है, डी नहीं भाई ए है, ए सी बी ए, 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 ए सी बी ए करके पूरा हो रहा है। तो हमने क्या क्या भर दिया, देखते हैं सी ए बी सी। अब ऑप्शन में हम सी ए बी सी देखेंगे कौन सा है, सी ए बी सी, देखो ये 2 नंबर में है सी ए बी सी। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। चलो इनमें तो सब में 4-4 का ही लपड़ा था। अब मान लो क्वेश्चन कई बार बड़ा आ जाए, हो सकता है उसमें 16 की जगह 18 वर्ड हो जाएं, 14 वर्ड हो जाएं, 20 वर्ड हो जाएं, 22 वर्ड हो जाएं, तो वो भी हम क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें एक बार हमको इसको
करने का तरीका आ जाना चाहिए। बाकी इसमें कुछ नहीं, हम कितने ही क्वेश्चनों का अभ्यास कर ले उतना ही ठीक है। तो उसके बाद आप अपनी बुक से अभ्यास करोगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। देखते हैं इसमें पहले कितने वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 वर्ड दिए हुए हैं भाई। और 16 हैं तो हमको पता है कितने में, 4 4 के टुकड़ों में इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 4 के टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। तो भाई 1 2 3 और 4 यहाँ तक बांट लेंगे। 1 2 3 4 यहाँ से काट देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4, लास्ट के 4 बच गए। अब देखते हैं इसमें पहला ए है, इसमें दिया हुआ नहीं, इसमें सी है, इसमें डी है। इसका मतलब भाई ये समान ग्रुप तो नहीं है, या तो अल्टरनेटिव है या अलग अलग है, जैसे भी है, बाकी समान ग्रुप तो नहीं है। इसका अंतिम देखें तो डैश है, इसका सी है, इसका बी है, इसका लास्ट ए है। तो ये तो सबका अलग अलग ही रहेगा। ए बी सी, चलो एक बार इसको पूरा करके देखते। देखें ए बी सी, यहाँ लास्ट में क्या दिया हुआ है सी, और यहाँ लास्ट में क्या दिया हुआ है भाई ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, एक दो तीन चार। इसमें डी रख के देख रहे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ बी रख देते हैं, बी ए डी सी, बी ए डी सी। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी ए बी, सी डी ए बी। ये इनको उल्टा करके लिख रहा है भाई। इसमें देखो यहाँ ए बी सी डी है, यहाँ इसको क्या कर रहा है बी ए डी सी, बी ए डी सी। यहाँ इसको उल्टा करके लिख रहा है डी सी डी, सी डी ए बी, सी डी ए बी। तो इसको यहाँ उल्टा करके लिख देगा, यहाँ उल्टा करके लिखेगा तो क्या हो जाएगा डी सी बी ए, डी सी बी ए। इन्हीं को अल्टरनेट करके लिख रहा है। तो हमने क्या क्या कर दिया इसमें डी बी ए सी, इसमें हम डी बी ए सी देखेंगे कौन सा ऑप्शन, डी बी ए सी, डी बी ए सी सी में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, इन्हीं को ही घुमा फिरा के लिख रहा है, इन्हीं को घुमा फिरा के लिख रहा है। जैसे पहले में ए बी सी डी है, तो दूसरे वाले में क्या कर रहा है बी ए डी सी। देखो इनको बी ए डी सी, अब इसमें बी ए डी सी हो गया, तो इसको क्या कर रहा है सी डी बी ए, इनको उल्टा करके लिख दिया। इसी तरीके इसमें क्या कर रहा है डी सी बी ए, देखो डी सी बी ए, इनको अल्टरनेट करके लिख देता है। नंबर 2 देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं। 1 2 1 2, भाई एक बात ध्यान रखना, डैश की भी काउंटिंग करनी है, इसको खाली मत छोड़ देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 दिए हुए हैं। तो भाई इसका टुकड़ा करेंगे हम 3 3 के टुकड़े करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और लास्ट के 3 बच गए। यहाँ पहला ए है, डैश है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है। इसका मतलब अल्टरनेट दिया हुआ है। इसका भी पहला ए है, इसका पहला ए है, इसका बी है, इसका ए है, इसका ए है, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी। देखो पहला और तीसरा समान है, दूसरा और चौथा समान है, और तीसरा दूसरा और चौथा समान है। ए बी सी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए। तो क्या क्या भर दिया हमने ए बी ए ए, ए बी ए, ये हो जाएगा इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखते हैं इसमें कितने बड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हैं। 18 हैं तो भाई कितने में 3 3 में तोड़ेंगे इसको, 3 3 के टुकड़े करते हैं। 1 2 3
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 के टुकड़ों में करके देखते हैं। यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है। इसका मतलब समान सीरीज है, इसमें कोई अल्टरनेट वाला क्वेश्चन तो है नहीं। तो देखते हैं भाई इसमें ए बी सी 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 समान जोड़े दे रखे हैं। तो ए बी सी सी ए बी सी सी ए बी देखते हैं हम कौन से हैं भाई। सी सी ए बी इसमें दिया हुआ सी सी ए बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसमें 20 दिए हुए हैं भाई। 20 है तो हम पहले इनको 4 4 के टुकड़ों में करके देखेंगे, फिर 5 5 के टुकड़ों में करके देखेंगे। 4 4 से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 5 5 से करके देखेंगे। हम सीधा 5 से करके देखते हैं इसको। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5 देखते। तो इनमें लास्ट में सी है, लास्ट में सी है, इसमें खाली है और इसमें लास्ट में सी है। इसका मतलब ये समान सीरीज ही लग रहा है, इसमें कोई उलट पुलट है नहीं। इसकी शुरुआत ए से है, इसकी ए से है, इसकी ए से है, सबकी शुरुआत भी ए से ही हो रही है और देखो इनके अंत भी एक से ही हो रहा है। इसका मतलब इनमें जैसे इसमें ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इसी में कोई समान वर्ड ही मिलेगा। यहाँ पहला क्या है, ए कम है तो इसमें ए डाल के देखते हैं एक बार। ए बी सी 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 हो गया ना पूरा। ए बी सी ए बी सी ए बी सी 5 5 के टुकड़ों में क्या भरा है हमने वो देख लेते हैं हम। ए बी सी ए, तो ऑप्शन में ए बी सी ए देखेंगे कौन से में, ए बी सी ए, ये रहा देखो। तो इस तरीके से 16 करेंगे तो 4 के टुकड़े करेंगे, 15 रहेंगे तो 3 के करेंगे, 18 का रहेगा तो 3 के करेंगे और इस प्रकार से 20 का रहेगा तो हम 4 के 5 के करके देखेंगे। यहाँ हमने 5 का करके देखा तो आसानी से हो गया। 1 2 क्वेश्चन ऐसे और देखते हैं, बाकी इनमें हम और क्वेश्चन लो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं एक बार। इसमें वो ही देखेंगे काउंट करके कितने दिए हुए हैं, कितने वर्ड दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 दिए हुए हैं भाई। 24 तो है नहीं, 22 हैं। तो हम एक बार 4 4 के करके देखेंगे, क्योंकि जब 20 का रहता है पहले 4 का करते हैं फिर 5 का करते हैं। 4 के टुकड़े करके देखते हैं। 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4। लास्ट के 2 बच गए, कोई दिक्कत नहीं, उनको छोड़ दो। अगर ये पूरे हो जाएंगे तो फिर लास्ट वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाकी उसकी हमको जरूरत भी नहीं है। जैसे मान लो 21 आ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम पहले 4 के टुकड़ों में करेंगे फिर 5 के में करेंगे। चलो भाई देखते हैं। इनमें पहला ए है, इसमें दे नहीं रखा। इसमें इनमें लास्ट का देखें तो सी है, सी है, मतलब पहला और अंतिम वर्ड लास्ट है, इसका मतलब अल्टरनेटिव तो नहीं है। देखते हैं इसको, एक को पूरा कर लेते हैं भाई। यहाँ डबल ए दे रखा है, यहाँ भी डबल ए दे रखा है, यहाँ तीसरा अक्षर नहीं है, इसमें लास्ट का सी है, इसमें भी सी है, इसमें तो लास्ट का तो कन्फर्म है, सब में सी आएगा तो हम आराम से इसमें सी भर देंगे। यहाँ ए बी, तीसरा अक्षर क्या हमको पता है बी है, तो ये क्या हुआ ए बी सी 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 और आगे भी ए बी सी ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमको तो यहाँ तक का ही चाहिए। देखते हैं हमने इसमें क्या क्या लिखा है। बी सी ए बी सी ए देखते हैं कौन से में बी सी ए बी सी ए बी वाला ऑप्शन भी इसमें हमारा फिट बैठ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी हम इन वर्णों को गणना करेंगे तो ये जहाँ डैश दिया हुआ है इसको भी हमको वर्ड ही काउंट करना है, इसको छोड़ नहीं देना है। कभी ये अक्सर गिन ले और इसको डैश को छोड़ दें। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। इसमें भी 21 दे रखे हैं।
पहले 4 के टुकड़े करें फिर 5 के करें, तो पहले 4 के करके देखते हैं, 4 से आ जाएगा तो ठीक है, हम 5 का टुकड़ा करके देखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4। पहला ए, लास्ट का देखें तो सी, मतलब समान होने के चांस हैं। यहाँ डबल ए दिया हुआ है, यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है, ए है, तो इसमें भी हम ए रख देंगे। ट्रिपल ए सी, 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 आगे ऐसे चलता रहेगा, ट्रिपल ए सी, ट्रिपल ए सी, ट्रिपल ए सी। तो हमने क्या क्या भरा है वो देखते हैं। ए, ट्रिपल ए सी डबल ए, ट्रिपल ए सी डबल ए भरा है हमने, ट्रिपल ए सी डबल ए, ट्रिपल ए सी डबल ए, सी आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसको देखते हैं 11 नंबर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसमें भाई 21 दिए हुए हैं। देखते हैं इसके 4 के टुकड़े करें या 5 के करें, पहले 4 के करके देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ए लास्ट में बच जाएगा। देखते हैं क्या बनता है भाई। ए बी, इसमें ट्रिपल ए बी है। 4 के से तो ये मामला बैठेगा नहीं भाई, 4 के से तो ये मामला बैठेगा नहीं। चलो 5 के करके देखते हैं। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, इसके तरीके से तो हो रहा है भाई। लास्ट वाला, लास्ट क्या है इनमें, इसमें भी ए है, इसमें भी लास्ट का ए है, तो सेम सीरीज हो जाएगी फिर तो ये। चलो इसको पूरा करते हैं एक बार। 3, यहाँ चौथे नंबर पे क्या सी दिया हुआ है, डबल ए बी सी ए, डबल ए बी सी ए, डबल ए बी सी ए, डबल ए बी सी ए। तो क्या भरा हमने, सी ए तो सी ए है कोई सा ऑप्शन देखेंगे, सी ए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। इसको अब देख लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 के टुकड़ों में तोड़ते हैं। सो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ आएगा वही। तो देखते हैं, इसमें पहला एस, इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसमें भी एस। लास्ट का देखें तो भी लास्ट का एस आ रहा है, इसका मतलब अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव मतलब एस टी आर एस, ये हमको पूरा बराबर है मिल रहा है, एस टी आर एस। तो क्या भरा हमने इसमें, आर एस टी आर एस, यहाँ डैश है भाई, एस टी आर एस, और यहाँ भी इसमें डैश है, एस टी आर एस। तो ये वाला इसमें फिट बैठ जाएगा, आर एस टी। देखते हैं भाई, 2-3 क्वेश्चन और निकाल के देख लेते हैं, फिर इस टाइप को हम यहीं ख़त्म करते हैं। लो भाई, इसमें लास्ट 2 क्वेश्चन और हम करेंगे, इसके बाद इस टाइप को हम अंग्रेजी वर्णमाला संबंधी प्रश्नों को यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखें क्या दे रखा है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 दे रखा है भाई। 20 वर्ड हैं इसमें, 20 हैं तो भाई 4 से तोड़ेंगे या तो फिर 5 के टुकड़ों में करके देखेंगे। 1 2 3 4, लो 4 का ही करके देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
बी डैश सी के, इसमें बी है, इसमें नहीं है, इसमें बी है, इसमें बी है, लास्ट इसमें के के के। देखो लास्ट का अंत का सेम आ रहा है तो इसका मतलब पूरा सेम, बी ओ सी के, 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 और लास्ट वाले में बी ओ सी के। तो हमने क्या फिल किया इसमें वो हम देख लेंगे। ओ बी सी सी सी, ओ बी ट्रिपल सी, देखते हैं ओ बी ट्रिपल सी कौन से में है, ओ बी ट्रिपल सी, ओ बी ट्रिपल सी, ये हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखते हैं भाई, देखते हैं इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 वर्ड हैं। 22 है तो भाई या तो 4 से देखते हैं, नहीं फिर 5 से देखते हैं, 4 से करके देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से करके देख लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर 5 से करके देखेंगे। 4 से नहीं होगा तो 4 से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पूरा तो कोई सा भी नहीं बनना भाई इसमें वर्ड, लेकिन लग सारे सेम से ही रहे, अल्टरनेटिव वगैरह कुछ लग नहीं रहा। तो देखते हैं ए एम बी, लास्ट में क्या ए है भाई, इसमें लास्ट में क्या दे रखा है, ए एम बी, ए एम बी डैश, इसमें डैश दे रखा है एम बी ए, 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक बार पूरा करें तो ए एम बी ए, 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 बी ए, ए एम बी ए, ए एम बी ए, ए एम बी ए, ए एम बी ए। तो खालिस्तान देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एम ए बी ए, एम ए बी ए, एम ए, ये ऑप्शन गलत है भाई, इसमें हम डायरेक्ट ही देख लेंगे। तो यहाँ हमने क्या क्या भरा है, एम ए बी ए, ये हमने इसमें फिल किया है। तो ये वाला जिस भी ऑप्शन में रहेगा हम उसको टिक कर देंगे। भाई देखो ऐसे तो इसमें कोई अंत नहीं, हम कितने भी क्वेश्चन निकाल लें, बाकी इसका तरीका हमको आ गया। तो अब कैसा भी क्वेश्चन दे हम आराम से हल कर लेंगे। तो इस टाइप को हम करते हैं इसको यही समाप्त। सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। आशा करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे।